अमेरिका को छोड़ अब सऊदी अरब तुर्की पाकिस्तान से डिफेंस डील कर चुका है, वो डील जिसे मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। और इस डील के बाद ईरान ने जो कहा उसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। 7 अगस्त को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में मक्का ज्वाइंट डिफेंस अग्रीमेंट पर साइन कर दिए। इसमें कहा गया है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो तीनों पर हमला माना जाएगा और फिर मदद के लिए बाकी देश भी आगे आ जाएंगे। ये समझौता क्षेत्रीय तनाव यानी कि खासकर जो ईरान के साथ संघर्ष चल रहे हैं इसके बीच में सामूहिक रक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है। यानी कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाक और तुर्की उसकी मदद को आ जाएंगे। अग्रीमेंट के तहत उन्हें आना ही पड़ेगा। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी लिखा है कि अब किसी एक पर हमले का जवाब तीनों की तरफ से मिल सकता है। यही मक्का समझौता है, इसे मक्का अग्रीमेंट कह रहे हैं। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने नाटो जैसी एक डिफेंस संधि पर साइन किए हैं। इस मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में आर्टिकल 5 जैसी एक शर्त शामिल है जिसके तहत किसी एक देश पर हथियारबंद हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इस संधि का दायरा अभी साफ नहीं है। इस बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है कि आपसी सुरक्षा वाली शर्त कब लागू होगी या फिर क्या ये भारत या फिर अफगानिस्तान से जुड़े टकरावों पर भी लागू होगी। ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने इस समझौते की आलोचना करते हुए कहा कि रियाद को सुरक्षा के लिए तुर्की और पाकिस्तान के साथ सिर्फ कागजी समझौते की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सऊदी अरब को बाहरी सुरक्षा गारंटियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षेत्रीय नीतियों में बदलाव करना चाहिए। मसलन अमेरिका को यहां से भगाना चाहिए। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा। साथ ही तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग भी मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान के पास युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाली सेना है। बड़ी मात्रा में हथियार और परमाणु हथियार भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देशों में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक ताकत है जो कि इस तरह के सैन्य सहयोग को पैसा और दूसरी मदद दे सकती है। वहीं तुर्की नाटो का अहम सदस्य है। उसके पास आधुनिक ड्रोन तकनीक और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है। नए सैन्य गठजोड़ की जरूरत ऐसे समय में और बढ़ी है जब अमेरिका की सुरक्षा नीति को लेकर दूसरे देशों में सवाल उठ रहे हैं और यही अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और कुछ हद तक तुर्की लंबे समय से अमेरिका को अपना अहम सुरक्षा सहयोगी मानते रहे हैं। यानी कि अमेरिका अगर हमारे पास है तो हम काफी सुरक्षित हैं। ये जो धारणा है ये पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में थी। लेकिन जब ईरान के साथ जंग हुई और ईरान ने हमले किए, हमलों में अमेरिका से जुड़े कई जगह पूरी तरह से तबाह हो गए। अमेरिका के जो ठिकाने हैं वो तबाह हो गए। तब उन्हें पता चला कि अमेरिका के साथ होने से ये नहीं है कि वो बच जाएंगे या फिर उन्हें सुरक्षा मिलेगी, बल्कि अमेरिका उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन भी बन सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भी कोई देश दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर ना रहें बल्कि अलग अलग देशों के पास जाएं। सऊदी अरब ने चीन से भी इस बारे में बात की थी डिफेंस डील को लेकर। वहीं अब उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये मुस्लिम नाटो बनाया है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि उसके सहयोगियों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। मिडिल ईस्ट में ये चिंता भी है कि अमेरिका की विदेश नीति में इजराइल को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। ऐसे में सऊदी अरब और दूसरे देशों के लिए अपनी सुरक्षा के नए रास्ते तलाशना जरूरी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट का मकसद तीनों देशों के सामने आने वाले किसी भी खतरे को रोकना है। लेकिन समझौते की असली ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके सदस्य एक दूसरे की मदद करने के लिए कितनी दूरी तक जाने को तैयार है। यानी कि अगर ये सदस्य एक साथ हैं तो वे एक दूसरे की कितनी मदद करेंगे, आखिर कहां तक जाएंगे। अभी इस डिफेंस एग्रीमेंट में ये पता नहीं चला है कि ये कब से लागू होगा या फिर ईरान के साथ टकराव के बीच में मान लीजिए अगर ईरान हमला करता है तो क्या तुर्की या फिर पाकिस्तान जैसा कोई देश ईरान पर वापस हमला करेगा या फिर किस तरीके से मदद की जाएगी। इसको लेकर जो पूरा ब्यौरा है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन एक अग्रीमेंट से ये तो पता चल गया है कि सऊदी अरब अभी मौजूदा वक्त में अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। सऊदी अरब को यह समझ में आ चुका है कि अमेरिका के साथ होने का मतलब ये है कि उसे ईरान से खुली दुश्मनी मोल लेनी पड़ रही है और ईरान से दुश्मनी का मतलब ये है कि ईरान के हमलों को झेलना पड़ेगा। ईरान के हमलों को झेलने की ताकत सऊदी अरब के पास नहीं है। इसलिए क्योंकि सऊदी अरब ने अपना जो साम्राज्य बनाया है वो इस पब्लिसिटी के आधार पर बनाया है कि वो
मिडिल ईस्ट में सबसे सुरक्षित देश हैं, वो उनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनके पास लग्जरी लाइफस्टाइल है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इसके तहत। लेकिन जब उनके ऊपर बार बार हमले होंगे तो बाकी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि सऊदी अरब सेफ नहीं है, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब के जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े हैं और वो काफ़ी दूर तक जाते हैं। लगातार वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान के साथ जंग हो रही है, अमेरिका की वजह से हो रही है, अमेरिका की सेना अगर वहाँ पर ना रहे, अमेरिका की सेना के अगर साजो सामान सऊदी अरब में ना रहे, तो सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अब सऊदी अरब को ये समझ में आ चुका है कि अमेरिका के साथ होने से उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर अब वो अलग अलग डिफेंस ऑप्शंस तलाश रहे हैं, अलग अलग देशों से बातचीत कर रहे हैं जिनके पास डिफेंस की ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, उनके पास जा रहे हैं। जैसे कि चाइना के पास भी डील करने के लिए वो आतुर हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से अब जो सऊदी अरब है उसके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब से इस बार 0% तेल खरीदा है, जिसका मतलब ये है कि जब से मिडिल ईस्ट में तेल का प्रोडक्शन शुरू हुआ है, जब से सऊदी अरब ने तेल बेचना शुरू किया है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने सऊदी अरब का तेल नहीं खरीदा है। इसकी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसकी वजह बाब अल मंडेब है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर यही मतलब बनता है कि जो अमेरिका है वो अपनी विदेश नीति बदल रहा है, और उसकी विदेश नीति में मिडिल ईस्ट के जो देश हैं इन्हें सिर्फ इस्तेमाल करना है। वो इनके लिए काम नहीं कर रहा है या फिर इनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर नहीं बैठा है, बल्कि अपने लिए बैठा है और इजराइल को प्रायोरिटी देने के लिए बैठा है। ये बात अब जाकर सऊदी अरब को समझ में आई है, और इसीलिए वो नई डिफेंस डील कर रहे हैं। फिलहाल के मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।